बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फेसबुक ने 3 नई अपडेट दी हैं। एक अपडेट वो है जिसकी वजह से आपकी अर्निंग हो भी जाए तब भी आपको नहीं मिलेगी अगर आपने वो काम कर लिया, वो मैं आपको आगे चल के डिटेल से बताता हूँ। दूसरे नंबर पे ये है कि वीडियो की जो ड्यूरेशन है उसके लिहाज से उसने काफ़ी तब्दीली किया, और तीसरा उसने स्टोरी के लिहाज से तब्दीली की है। तो ये तीनों चीज़ें मैं आपके सामने वहाँ ऑफिशियल पे लेके चलूँगा ताकि आपको वहाँ से बता सकूँ और समझा सकूँ। आपने भी नेक्स्ट यही करना है। अच्छा, उससे पहले मैं ये लिंक शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप चैनल पे। आप भी इसको शेयर करना चाहें तो कर लें, कोई मसला नहीं है। उससे पहले साथ-साथ मुझे ये भी बता देना कि आवाज़ वगैरह मेरी ठीक आ रही है। अच्छा, लिंक मैंने शेयर कर दिया है। आवाज़ का मुझे एक बार बता दें ताकि मैं इसको कंटिन्यू करूँ। यहाँ पे जल्दी से ना वो कमेंट करके बता देना, क्योंकि 6:15 का मैंने टाइम दिया हुआ था और अभी 17 हो चुके हैं। तो मैं डायरेक्ट अपडेट पे आऊँगा, आपने मुझे बता देना, मैं आपके जो कमेंट है ना वो चेक कर लूँगा। अभी मैंने एक पेज है उसका सेटअप किया, आपके सामने वैसे ही आ रहा होगा, ये कोई नई बात नहीं, क्योंकि एक दोस्त इसके पास मेरे ऑलरेडी सवालात भी हैं आए हैं। तो मैंने कहा मैं लाइव करके आपको बता देता हूँ और समझा देता हूँ कि कौन सी चीज़ किस तरीके से हो रही है। देखो, मैंने ये उसका मतलब मोनेटाइजेशन टैब ओपन किया हुआ है। यहाँ पे इसने 3 जैसे इसे वार्निंग अलर्ट दिया हुआ है ना, ये इस तरह का वो दिया हुआ है। और इसके अंदर क्या है, अब ये है कि व्यू, एक मिनट, व्हाट इज चेंजिंग, अपडेट टू मोनेटाइजेशन, मतलब मोनेटाइजेशन के ऊपर ये चीज़ अपडेट आई है। पहले कुछ टाइम से फेसबुक ने क्वालिफाइड व्यूज काउंट करना शुरू किए। वो शो करता है कि इतने हो गए हैं। अब टिकटॉक भी वैसे करता है, अगर आप टिकटॉक पे काम करते हैं तो टिकटॉक शुरू से इस चीज़ को करता है, लेकिन वहाँ का सिस्टम डिफरेंट है। मुझे लगता है कि फेसबुक ने भी ये चीज़ वहीं से कॉपी की है, लेकिन इसकी अलग है और उसकी अलग है। अब देखें, मैं आसान अल्फाज में उर्दू में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं तब तक ना आपके ये देख लूँ कि मेरी आवाज़ वगैरह ओके है या नहीं। ठीक है, आवाज़ और क्या आ रही है। तो मैं अब चला जाऊंगा। अब आपने इस चीज़ को समझना है। यहाँ पे जो सबसे पहले ऊपर लाइन लिखी हुई है ना, ये वाली, वो ये कह रहा है ग्रो वॉच टाइम एंड क्वालिफाइड व्यूज। वो यार फोकसिंग मोर ऑन रिवार्डिंग ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर फॉर ड्राइविंग लॉन्गर वॉच टाइम एंड क्वालिफाइड व्यूज। ट्राई टू क्रिएट that make viewers want to watch all the through way। आसान अल्फाज में इसका मतलब ये बनता है कि हम फोकस कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, जो क्रिएटर हैं मतलब ओरिजिनल क्रिएटर, वो ज़्यादा लंबी वीडियो बनाए, मतलब लॉन्ग वीडियोस बनाए, ताकि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि इसी चीज़ के ऊपर इन्होंने ये दूसरी तब्दीली भी की है। अच्छा, वट यू कैन डू, मतलब आप क्या कर सकते हैं, ऑटोमाइज योर कंटेंट फॉर अर्निंग। रील्स मस्ट बी एटलीस्ट 10 सेकेंड लॉन्ग एंड वाच एटलीस्ट 5 सेकेंड। अच्छा, पहले 8 सेकेंड का था ये, अगर आप कुछ टाइम पहले से देखें ना तो पहले 8 सेकेंड का था, अब इसने कर दिया 10 सेकेंड। लेकिन ये जो 5 सेकेंड वाली चीज़ है ना, ये इसने अब इसके अंदर लागू की है, मतलब इसके अंदर एड की है। इसका मतलब ये है कि अगर आप फेसबुक से अर्निंग करना चाहते हैं, आपका पेज मोनेटाइज है, तो एक तो आप 10 सेकंड से ऊपर रील लगाएं। दूसरे नंबर पे ये है कि कम से कम जो देखने वाला है उसको वो 5 सेकंड तक लाजमी उसको देखे। अगर वो 4 सेकंड देखता है और उसके बाद वो छोड़ के चला जाता है, तो ये आपके क्वालिफाइड में काउंट नहीं होगा। व्यूज काउंट होंगे, मतलब नजर आएंगे, जैसे 1 लाख हो गए, 2 लाख। मसला आपकी वीडियो पे ना 2 लाख व्यूज आए, 1 लाख वो लोग हैं जिन्होंने 5 सेकंड से कम इसको देखा है, और 1 लाख वो हैं जिन्होंने 5 सेकंड से ज्यादा इसको देखा है। तो हमें जो अर्निंग मिलेगी ना, वो 1 लाख व्यूज की मिलेगी जो 5 सेकंड से ज्यादा देखी गई है। ये आसान अल्फाज में आप इस चीज को समझ लें। मैं एक चीज समझा के फिर मैं आपसे पूछूंगा, मैं उसको मजीद एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद वो ये कह रहा है डिफरेंट टेस्ट डिफरेंट ओपनिंग्स, experiment with different opening lines and visual to see what keeps viewers watching longer। वो ये कह रहा है कि आप ना मतलब इस चीज़ को ट्राई करें, इसको टेस्ट करें कि अगर मतलब आप बोल रहे हैं तो उस लिहाज से मतलब आप लाइन वगैरह को, डिफरेंट लाइन को ट्राई करें, मतलब बोलने में कुछ ऐसा कहें कि जिससे लोग रुक जाएं, या फिर ये है कि दिखाने में कोई ऐसी चीज़ हो जिससे रुक जाए। ये एक मशवरतन एक बात कर रही है। अच्छा, review your content, check out your post inside to find out what keeps your viewers engaged and adjust to match their preference। ये एक उसने वैसे एक आइडिया दिया हुआ है। मेन चीज़ ये है कि उसने 10 सेकंड कर दिया और 5 सेकंड एटलीस्ट उसका वॉच टाइम कर दिया। अब ये तो है क्वालिफाइड व्यूज के ऊपर। उसके बाद दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं। जो तीसरी चीज़ है ना, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है।
अच्छा, अपडेट टू स्टोरी मोनेटाइजेशन। आपको पता है ना कि अगर आप फेसबुक पे स्टोरी भी लगाएं, जैसे हम व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, अगर आप फेसबुक पे स्टोरी भी लगाएं तब भी आपको उसकी अर्निंग होती है। अच्छा, ये देख रहे हैं ना? हाँ ठीक है, ओके। बस आप ये सवालात में आपके ना अभी लूंगा, सवालात अभी लूंगा, बस आपने ना इसको ध्यान से सुनना है। पहले तो ये है कि आप डायरेक्टली पोस्ट करें। ये इसने अभी इस चीज़ को दिया हुआ है, पहले भी थोड़ी बहुत इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन था। वो ये कह रहा है कि स्टोरीज देट रीशेयर एंड एग्जैक्टिंग पे आउट, सॉरी, पोस्ट आर नॉट एलिजिबल टू अर्न। अगर किसी बंदे ने पहले से कोई पोस्ट की हुई है मसलन, या किसी ने स्टोरी की हुई है, आप उसको स्टोरी पे रीशेयर करते हो, तो ये अर्निंग के लिए काउंट नहीं होगी। ये पहले से भी था वैसे, और अभी भी इसने दोबारा से उस चीज़ को कर दिया है। वो ये कह रहा है कि आप दूसरे लाइन में वो लिख रहा है कि engage your followers with fresh authentic content that build loyalty। वैसे ये एक मशवरा दे रहा है, उसकी बात नहीं है। अच्छा, हेल्प ग्रो योर रीच एंड इन्फ्लुएंस बाय कंसिस्टेंटली शेयरिंग जेन्युइन हाई क्वालिटी स्टोरीज। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बात है कि आप रीशेयर उसको ना करें, डायरेक्ट अगर आप पोस्ट करते हैं, स्टोरी लगाते हैं, तो उससे आपको अर्निंग होगी, रीशेयर से नहीं होगी। ये चीज़ वैसे पहले भी थी, लेकिन अभी इन्होंने दूसरी चीज़ कर दी। अच्छा, ये है आखिरी सबसे खतरनाक। सबसे खतरनाक ये है कि अर्निंग एंड डिलीटेड कंटेंट, ये मतलब इसका ऊपर ये टाइटल बन रहा है, ठीक है। और दूसरे डिलीटेड कंटेंट अफेक्ट्स योर पेआउट्स। ये चीज़ ना काफ़ी टाइम पहले भी थी वैसे, लेकिन उस तरह से इफेक्ट नहीं थी है। लेकिन अब ये इन्होंने इसको क्लियरली इस चीज़ को मेंशन किया है। वो ये कह रहा है कि जब आप किसी पोस्ट को डिलीट करते हो जिसने कुछ ना कुछ अर्निंग की हुई है, तो आपका जो पे आउट है ना, वो उससे उसके ऊपर असर पड़ेगा और उससे वो इफेक्ट होगी। ये इसने एक ऊपर लाइन दिया हुआ है, अब दो इसने लाइन दी हुई है नीचे, कीप योर कंटेंट पोस्टेड। वो ये कह रहा है कि डिलीट उसके मतलब बचाएं पोस्टों को डिलीट करने से। अगर आपको इफ यू नीड टू डिलीट, चेक योर अर्निंग टू सी इफ योर पोस्ट हैज पेंडिंग और एक्वायर पेंडिंग फर्स्ट। इसका मतलब ना यूं बनता है, अगर आपने पोस्ट किया, मसलन अभी मई का महीना चल रहा है, आपने पोस्ट जो अर्निंग की है वो की है मार्च के अंदर। जब 22 मई को ये अर्निंग आपकी मिल जाए, तो उस टाइम अगर आप डिलीट करें उसको, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको पहले से डिलीट कर देते हैं, मसलन अभी डिलीट कर देते हैं, तो इसका पे आउट के ऊपर फर्क पड़ेगा। वो ये कहेगा कि आपके जो इससे ना डिटेक्शन हो जाएगी, क्या कहते हैं उसको, ये रिव्यू एनी कन्फर्म पे आउट्स। वो ये कह रहा है कि जो पोस्ट डिलीट होगी उसकी अर्निंग भी वहां से डिटेक्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप पहले से भी वैसे इस चीज़ को नहीं करते थे, अभी इसका इम्पैक्ट क्या होगा अब मैं आपको समझा देता हूँ। पहले ये मुझे सिर्फ ये बता दें, यहाँ तक आपको ये बात समझ आई है? आप यहाँ तक मुझे बता दें, फिर ना अभी मैं आपको आसान अल्फाज में एज अ पाकिस्तानी, एज अ जिस तरीके से हम काम करते हैं, जुगाड़ वाला क्या काम करेंगे किस तरीके से, वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे ये बता दें कि जितना ये जो लाइन लिखी हुई है, जिस तरीके से मैंने उर्दू में आपको इसका तर्जुमा बताया, तो आपको ये समझ आया या नहीं आया, सिर्फ ये बता दें, कमेंट करके बता दें। सिलाई के जरिए कंटेंट दे पाओ या वक्ती तौर पे कामयाबी मिलेगी। मैं इसके बारे में बात करता हूँ कि वक्ती मिलेगी या हमेशा के लिए मिलेगी। कमेंट आ नहीं रहे सर, टिकटॉक पे वर्क कर रहा हूँ, सक्सेस नहीं मिल रही। भाई आप कौन सा वो कर रहे हैं? अच्छा, ये समझ आ गई है ना? तकरीबन 3-4 लोगों के कमेंट आ गए। अब मैं आपको ना यहाँ पे बता देता हूँ कि हम पाकिस्तानियों को किस तरीके से इस चीज़ को लेना है और किस तरीके से काम करना है। देखो, ये जो पे आउट वाली बात थी ना कि आप पोस्ट को डिलीट करेंगे तो ये मतलब अर्निंग डिटेक्ट हो जाएगी। पहली बात ये है कि मैं कॉपीराइट के बारे में ना ऑलरेडी समझा चुका हूँ, लेकिन शायद आप ना बाद में फॉलो आपने बाद में किया है। ये तो कोई 2-1 महीने 3 महीने पहले की बात है कि मैंने ना डिटेल से बताया था कि कॉपीराइट सिस्टम ये किस तरीके से वर्क करता है। अगर आप कॉपीराइट भी काम कर रहे हैं ना, ओरिजिनल कर रहे हैं, फिर तो आपको कुछ करने के डिलीट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप कॉपीराइट भी कर रहे हैं ना, तब भी आप इसको डिलीट ना करें। आपका जो है ना जो वीडियो है जिससे कुछ ना कुछ अर्निंग हो रही है, आप इसको डिलीट ना करें, जो मर्ज़ी हो। दूसरे नंबर पे ये है कि आपने जो रील्स वगैरह बनानी है, ठीक है, उसमें अब 10 सेकंड तो ज़ाहिर है कम, मतलब लाजमी हो गया, शर्त हो गई ये तो। 10 सेकंड तो आपने हर सूरत करनी है। अब उसका फ़ायदा ये होगा कि वैसे तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप मेरी वीडियोस देखें, जो मैं फ्री वाली कर रहा हूँ, मैं अभी स्पोर्ट प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा। स्पोर्ट प्रोग्राम में तो वैसे भी हम 1 मिनट की वीडियो ही बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम उसको टिकटॉक पे भी अपलोड कर सकें, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी। तो वहाँ से तो मैं मतलब कि वो कर रहा हूँ।
यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर आप 10 सेकंड की भी बना रहे हैं ना, तो कोशिश करें थोड़ी सी अच्छी उसको बना लें, हुक वाली वीडियोस। अब मैं ना एक भाई को बता रहा हूँ, उसने एक वीडियो लगाई एआई की। उसमें क्या था कि जैसे हम किसी चीज़ को, जैसे मसलन आपको पता है ना कि बिल्लियों का भी ये मतलब ट्रीटमेंट होता है, इलाज होता है। अंग्रेज करते हैं, हमारे यहाँ तो ज़्यादा नहीं है इस तरह, लेकिन वहाँ करते हैं। मतलब वहाँ पे कुत्तों का भी इलाज होता है, और वहाँ पे मतलब हर जानवर का इलाज होता है। तो जैसे अब एक बिल्ली है, उसको ना इंजेक्शन लग रहा है। अब इंजेक्शन लग रहा है तो ज़ाहिर है उसने चीख मारनी है, ठीक है, वो जैसे एक फड़फड़ाती है जो भी उसका एक सिलसिला है। तो ये एक वीडियो थी, मतलब वो उसको इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है और एकदम जो है ना वो आवाज़ करती है, तो इससे जो है ना ऑडियंस शॉक हो जाती है। एक वीडियो थी जिसके ऊपर ना तकरीबन ये मतलब इस टाइप की वीडियो थी जिसके ऊपर तकरीबन 25 से 26 मिलियन व्यूज आए, और इसके ऊपर पता है अर्निंग कितने हुई? $2500। $2500 इसके ऊपर अर्निंग हुई। मैं आपको ना यहाँ पे, अच्छा इस महीने उस भाई की मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि वो काफ़ी टाइम से काम करें। $2500 का ना सीधा सा मतलब सीधा सीधा मतलब ये होता है कि 6.5 लाख से ऊपर, यानी 6,96,000, चलो 6.5 लाख लगा लो आप। अब वो यहाँ तक एकदम कैसे पहुंच गया? क्योंकि वीडियो इस तरह इंगेजिंग थी, ठीक है, और ऑटोमेटिक वहां तक चली गई। अब मैं आपको कितनी बार, क्योंकि ये अप्रैल के अंदर आपने देखा होगा, इससे पहले आज तक मुझे तकरीबन टिकटॉक को भी सिखाया था 2.5 साल से ज़्यादा हो गया। मैंने एक ही महीने के अंदर 5 से 6 वीडियोस पब्लिक में कभी भी ये निष्किना नहीं दी। पहले टाइम भी नहीं होता था, लेकिन इस बार मैंने खास तौर पे दी। उसकी दो रीज़न थी। नंबर एक तो ये है कि मुझे पता है कि एआई कंटेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है, और इनको खुद से प्रॉम्प्ट बनाना सिखाऊं ताकि इनको ये समझ आए कि भाई मुझे खुद से कौन सी चीज़ कैसे करनी है। अगर आपको खुद प्रॉम्प्ट बनानी आती है ना, तो आप आसानी से हर चीज़ को कर लेंगे। ये मैं आपको एक मिसाल दी, उसको 98 $100 आए, मतलब $9800 उसके हैं इस महीने, जो उसको मीज़ान में पेड भी हो चुके हैं, ये उसकी बात कर रहा हूँ मैं, और उसको मिल भी चुके हैं। और एक और बंदा है, उसके बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूंकि उसने प्राइवेसी के लिए मना किया हुआ, इस वजह से मैं बात नहीं कर रहा। यकीन करें कि वो तो और ज़्यादा है। तो मैं सिर्फ भाई ये बात कर रहा हूँ कि जो लोग टिकटॉक पे भी या फेसबुक पे भी काम कर रहे हैं, देखो टिकटॉक की तो शर्त ये है कि आपको 1 मिनट तक वीडियो चाहिए चाहिए, लेकिन फेसबुक भी ये चीज़ शर्त नहीं है। अब आपको पता है फेसबुक भी आपको बोनस वगैरह देता है, उसको कंप्लीट करते हैं। अब मैंने वैसे ऐड वगैरह लगाने के पहले स्पॉट प्रोग्राम के अंदर वीडियोस दी हुई है। अभी इसके ऊपर मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं 2-3 चीज़ों के दरमियान बिल्कुल फंसा हुआ हूँ, तो मेरे से ना वो ज़्यादा वो टाइम बन नहीं पा रहा कि मैं इसके ऊपर भी ना अलग से वीडियो बनाऊँ। लेकिन मैं सिर्फ आपको, हाँ बल्कि रिकनेक्ट हो गया, वो थोड़ा सा इशू आ गया था। अ, अच्छा सुनो, मैं इसको ना यहाँ पे आ जाता हूँ। आपने 10 सेकंड की रील्स बनानी है, 20 सेकंड की बनानी है, 30 सेकंड की बनानी है, 40 सेकंड की, 3 मिनट की बनाओ, 2 मिनट की बनाओ। फेसबुक आपको ये कह रहा है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम की, ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेशन की वीडियो बनाएंगे, जितने ज़्यादा लोग उसको देखेंगे उतने ज़्यादा ही आपको उसका फ़ायदा होगा, उतने ज़्यादा ही आपको अर्निंग मिलेगी। आपको पता है कि टिकटॉक भी एडिशनल रिवार्ड देता है, वो भी इजाफी बोनस आप उसको कह लें। उसमें भी उसकी शर्त यही होती है कि इंगेजमेंट ज़्यादा हो। इंगेजमेंट ज़्यादा उसी सूरत हो सकती है जब लोग आपकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सीखें और समझें। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको, चाहे आप फ्री में सीखें चाहे आप पेड में सीखें, मैं आपको ऑलरेडी 5 से 6 वीडियोस दे चुका हूँ कि वहाँ पे आपने किस तरीके से कंटेंट खुद बनाना है। तो भाई आज भी आपके पास वो है, आप एआई को सीखें ताकि आप बगैर किसी उसके, मतलब बगैर किसी कॉपीराइट इशू के, बगैर किसी उस चीज़ के आप एआई की तरफ आएँ, एआई कंटेंट बनाएं। और मैं ज़्यादातर यूज़ करवाता हूँ फ्लो। मैं आपको ना दिखाता हूँ फ्लो। अब फ्लो क्या है? फ्लो के ज़रिए ना वीडियोस बनती हैं। अब हालांकि से डांस के ज़रिए बनती हैं, कलिंग एआई दूसरे उसके भी ज़रिए बनती हैं। इसका ना एक मैं आपको ना एक अकाउंट दिखाता हूँ, रुको अपना ना, जो मतलब कि मैं लेता हूँ कम से कम कोई 5 लोग इसको यूज़ करते हैं, 5 से 6 लोग। अभी मैं देख लेता हूँ कि इसके ऊपर कितना बचा हुआ है। हाँ, इसका ना ये ख़त्म हो गया क्योंकि अब ये इस टाइम लॉग आउट हो चुका है। इसके ऊपर ना ये तकरीबन मैंने जैसे 5200 का लिया, यानी 5200 का। तो 5 लोगों ने इसको यूज़ किया है, 5 लोगों ने, 5 लोगों ने इसको यूज़ किया, 25,000 क्रेडिट थे, उसके बाद ये ख़त्म हो गया, तो मतलब लॉग आउट कर दिया ये। अब अगर 5 लोग भी लें तो ये 1000 का पड़ता है। अब एक जो 25,000 क्रेडिट होते हैं ना, 25,000 क्रेडिट में
आपकी बहुत ज़्यादा वीडियोस बनती हैं, कोई 45,000 क्रेडिट का होता है और कोई 25,000 क्रेडिट का होता है, तो ये ना क्रेडिट के लिहाज से होता है। अब आपका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब जो मसला है ना वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको ना थोड़ी सी प्रॉम्प्ट के अंदर ना मसला आता है। ये तो आप खुद से ना थोड़ी सी हिम्मत नहीं हो पा रही, आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मैं सच में बता रहा हूँ, अपनी बात बता रहा हूँ, अगर एक साल पहले से मैं एक साल पीछे चला जाऊँ ना, क्योंकि उस टाइम कलिंग एआई और ये चीज़ चल रही थी, मुझे ना बड़ी आफत आती थी खुद प्रॉम्प्ट बनाने से। मैंने कहा यार टूल बने हुए हैं, बस उनके जरिए वीडियो बनाए, क्या खुद से इंसान प्रॉम्प्ट लिखे। लेकिन इस चीज़ को देख लें कि मैं कम से कम कुछ 5 से 6 महीने हो चुके हैं, मैंने खुद को मजबूर किया इस चीज़ के ऊपर, नहीं यार खुद से ना प्रॉम्प्ट बनाए, क्योंकि जो टूल होते हैं ना वो ज़्यादा महंगे होते हैं, जो खुद से स्क्रिप्ट वगैरह बनाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। और ये जो क्या कहते हैं, जैसे ये वाले टूल होते हैं ना जिसके अंदर खुद आप स्क्रिप्ट बनाते हो, खुद सारी चीज़ें करते हो, ये बहुत सस्ता पड़ता है आपको। और मैं हमेशा इस चीज़ की कोशिश करता हूँ कि आपको कम से भी कम मतलब आपकी जो कॉस्ट है ना वो कम से कम हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छा वो कर सकें। इसलिए आपके लिए ना बेस्ट फ्लो है। खैर, अब चूंकि आप में से कुछ लोग न्यू आए हैं, तो मैं एक बार दोबारा से इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ जो चीज़ न्यू है, मुख्तसर कर देता हूँ, अगर लॉन्ग देखनी हो तो आप दोबारा से इसको कर देते हैं कि फेसबुक ने 3 अपडेट दिए, आप इसको ध्यान से सुन लें। फेसबुक ने 3 चीज़ों के बारे में अपडेट दिए। एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक थोड़ी ख़तरनाक है, बाकी एक नॉर्मल है। अब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फेसबुक ने अर्निंग का जो क्राइटेरिया है उसको तब्दील किया है। पहले उसका ये 5 सेकंड वाला नहीं था। मसलन वो ये कह रहा है कि अब हम ना क्वालिफाइड व्यूज़ को और वॉच टाइम को ग्रो, मतलब इस लिहाज से कर रहे हैं कि जो ओरिजिनल क्रिएटर है, अच्छा ये हमेशा ओरिजिनल क्रिएटर की बात करते हैं क्योंकि कॉपीराइट इनके यहाँ कुछ नहीं होता, ये कॉपीराइट हमारे यहाँ होता है, वो कहता है कि आप ओरिजिनल काम करें, और एआई भी ओरिजिनल में आता है। तो आसान अल्फाज में वो ये कह रहे हैं कि जो अब आपकी जो अर्निंग होगी ना, जिससे आपने अर्निंग करनी है, उसकी जो ड्यूरेशन हो यानी लेंथ हो, वो कम से कम 10 सेकंड हो। इससे ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन कम से कम 10 सेकंड होनी चाहिए, और वो 5 सेकंड तक देखी गई हो। अगर आपकी वीडियो 1 मिनट की है या 10 सेकंड की है, लेकिन कम से कम वो 5 सेकंड देखी गई हो, तब जाके वो एलिजिबल होगी अर्निंग के लिए, यानी उसके जो व्यूज़ हैं वो काउंट होना शुरू होंगे। इसका मिसाल आप यूँ भी समझ लें, आपने 1 मिनट की वीडियो बनाई या 10 सेकंड की वीडियो बनाई और उसके पर आपको व्यूज़ मिले 4 लाख, तो उनमें से 3 लाख वो हैं जिन्होंने उसको 5 सेकंड से ज़्यादा देखा, और 1 लाख वो हैं जिन्होंने 5 सेकंड से कम देखा। अब आपको 3 लाख व्यूज़ के पैसे मिलेंगे जो 5 सेकंड से ज़्यादा देखी गई है, और 1 लाख व्यूज़ के पैसे ही आपको नहीं मिलेंगे। फॉलोवर वगैरह मिलेंगे, लाइक कमेंट शेयर मिलेंगे, लेकिन ये जो ये वाली चीज़ है ना, उससे आपको वो नहीं मिलेंगे, मतलब कम से कम। तो इस वजह से आपको थोड़ी सी इसके ऊपर मेहनत करनी है, स्टार्ट की उसके ऊपर। और हुक वाली वीडियोज़ के बारे में मैंने बता दिया कि उसको मतलब एक वीडियो से $2500 अर्निंग की और टोटल 98 की थी, ये तकरीबन 27 लाख के करीब बनते। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं जी इस चीज़ के ऊपर, स्टोरी। पहले भी ये चीज़ थी और अभी इन्होंने दोबारा से इस चीज़ को कर दिया। अगर आप स्टोरी के ज़रिए अर्निंग करना चाहते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं, आपको पता है कि व्हाट्सएप भी रीशेयर होता है, यानी अगर मैंने स्टेटस लगाया ना तो आप उसको रीशेयर कर सकते हैं, तो वो आपके भी जो नंबर होंगे ना उनको शेयर होगा। इसी तरीके से जो स्टोरी होती है इसके अंदर भी रीशेयर वगैरह का ऑप्शन है। फेसबुक ये कह रहा है कि अगर आपने अर्निंग करनी है तो आप रीशेयर वाले पे नहीं करेंगे, वहां से आपको नहीं मिलेगी, आप खुद डायरेक्ट खुद पोस्ट करें फिर आपको मिलेगी। आसान अल्फाज में इसका मतलब ये बनता है। और तीसरी जो सबसे खतरनाक सूरत हाल है ना, वो ये है कि अगर आप किसी वीडियो पे किसी पोस्ट पे आप अर्निंग करते हैं और बाद में उसको डिलीट कर देते हैं, तो जो आपने इस पोस्ट के जरिए अर्निंग की हुई होगी ना वो आपको नहीं मिलेगी। आसान अल्फाज में और मैं आसान कर देता हूँ इसको, अगर आपने 5 पोस्टें की हैं और 5 पोस्टों में से हर पोस्ट ने आपको $100 बना के दिए, आपने एक पोस्ट डिलीट कर दी, तो आपको $500 नहीं मिलेंगे बल्कि $400 मिलेंगे, क्योंकि जो पोस्ट आपने डिलीट की है उसके पैसे आपको नहीं मिलेंगे। एक सूरत हो सकती है कि अगर आपने 5 पोस्टें की और उन्होंने $100 बना लिए, लेकिन ये $500 आपको मिल चुके हैं, फिर अगर आप करें ना तो मेरे ख्याल से ये उस चीज़ में नहीं आए, क्योंकि पैसे तो आपको मिल चुके हैं, अब तो कोई वो है ही नहीं। लेकिन आपको वैसे ये डिलीट वगैरह करने की ज़रूरत भी पेश नहीं आती। अक्सर क्लेम वगैरह आ भी जाए ना तो आपने डिस्प्यूट वगैरह वो सबमिट कर देना है, इंशाल्लाह उससे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि उन्होंने इस चीज़ का
क्लियरली लिख दिया कि अगर आपने पोस्ट डिलीट की तो आपकी जो अर्निंग है वो हम ले लेंगे। ये सेम ऐसा ही हो गया जैसे आप टिकटॉक पे काम करते हैं ना, वहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसे है। अगर आपकी जो अर्निंग है ना वो हो रही हो वीडियो से, लेकिन खुदा न खास्ता वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, तो उसमें होता ये है कि आप डिस्क्वालीफाई होने के बाद ना आपकी अर्निंग वापस चली जाती है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि ये डिस्क्वालीफाई सीन वाला हो गया, लेकिन अगर आप इसको डिलीट करते हैं तो आपकी अर्निंग भी वैसे की वैसे ही वापस चली जाएगी और आपको वो नहीं मिलेगी। तो अब ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी। उसके बाद मैं बात कर रहा था आपको कि आप लाजमी तौर पे एआई कंटेंट के ऊपर काम करें। मैं ऑलरेडी मतलब स्पोर्ट प्रोग्राम के अंदर भी मैं तकरीबन कोई 10-12 निशेज़ अलग देता हूँ। इस बार मैंने आपको यहाँ पे मतलब 5 निशेज़ भी दिए हैं सिर्फ़ इसके लिए, ताकि आप खुद प्रॉम्प्ट बनाना सीखें, खुद से ही सारी चीज़ें करना सीखें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे आपको आपको ना फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। खुद प्रॉम्प्ट बनाएं खुद, क्योंकि एआई के ज़रिए अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। फेसबुक से भी अच्छी खासी हो रही है और टिकटॉक से भी हो रही है। तो अब देखो यूट्यूब के ऊपर काफ़ी इश्यूज़ आते हैं। अब मैं वैसे यूट्यूब के ऊपर काम नहीं करता, लेकिन मैं आए दिन देखता हूँ कि लोगों के ना इनऑथेंटिक कंटेंट की वजह से ना अकाउंट डिमोनेटाइज हो रहे हैं। लेकिन आप तो खुश हो जाएं और खुशी मनाएं कि फेसबुक एक भी मसला नहीं दे रहा आपको एआई की वजह से, और टिकटॉक तो ऑफिशियली इसको अलाउ करता है कि आप मतलब एआई जनरेटेड कंटेंट वाला जो ऑप्शन है इसको ऑन करें और जितना मर्जी एआई कंटेंट बनाएं। तो भाई वहाँ पे जो अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा आपकी चलने वाली है, बहुत ज़्यादा होने वाली है। बस आप इस चीज़ को सीखें और समझें। तो मैं मतलब स्पोर्ट प्रोग्राम के अंदर भी ए टू जी ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ पहले से, क्योंकि 2.5 साल हो चुके हैं मुझे, और फ्री में भी मैंने आपको बताया हुआ है। अब आपकी मर्जी है कि आपने कौन सी चीज़ को किस किस तरीके से करना है। इसके अलावा फिर भी मैं एक सवाल वाली पोस्ट करूँगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जिसके के अंदर अगर आपके कोई सवाल वगैरह हो तो आप वहाँ पे करना, मैं आपको वहाँ पे मतलब रिप्लाई भी करूँगा। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल हो तो आप इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे भी कर सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो आप वो कर सकते हैं बिला झिझक। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी ज़रूर वो हेल्प भी हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।